नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि या न्यू विज़न में। मैं कुमार ओनीस आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे जो आपके अलग अलग थे। मैंने 2 क्वेश्चन आपको इकाई के अंक से बताए थे, 2 मैंने आपको शेषफल वाले बताए थे। आज वही 4 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, उन्हीं 4 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि 2 टाइप के हैं। लगभग कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं और इनको हल करते हैं। इनके दोनों तरीके देखेंगे। पहला हम बेसिक तरीका देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे इनको कम समय में कैसे हल किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा भाग की एक क्रिया में भाजक भागफल का कितने गुना है? 6 गुना है। देखिए यहाँ ध्यान देना है साथियों, भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है? 6 गुना, तथा शेषफल का 4 गुना है। और आपको क्या दिया है? शेषफल 12 दिया। अर्थात जो ये भाषा लिखी हुई है इसको देखिए, यदि हम लिखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि भाजक बराबर दिया है क्या आपका भागफल गुणे में कितने गुना कह रहा है? 6 गुना। और तथा शब्द लगा है, अर्थात तथा किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। तो फर्स्ट पर्सन में आपका कौन था? तो भाजक ही था। भाजक बराबर आपको क्या दिया है? तो दिया है शेषफल और गुणे में कितना है आपका? 4। कितने गुणे की बात कर रहा है? 4 गुणे की। अब आपको प्रश्न में दिया क्या है? तो दिया है आपको कि जो आपका शेषफल है वो कितना है आपका? तो वो 12 है। शेषफल आपको कितना दिया हुआ है? तो हमें 12 दिया। अब जहाँ पे शेषफल लिखा हुआ उसकी वैल्यू रख दें तो यहाँ से भाजक बराबर क्या निकल के आ जाएगा? तो भाजक बराबर आ जाएगा 12 गुणे में कितना? 4। तो 12 चौको कितना हो जाएगा? 48। अर्थात हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? आपका भाजक निकाल लिया। भाजक हमारा कितना मिल गया? हमको 48 मिल गया। हमें जो भाजक चाहिए वो मिल गया। अब इस भाजक का मान उठा करके हम इस पहले इक्वेशन में रख देंगे, जिससे हमें क्या होगा? हमें भागफल मिल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 48 बराबर भागफल गुणे में कितना? 6। इधर 6 गुणे में यदि इसका पक्षांतर करूंगा तो बटे में आएगा, तो 6 कम 6 और 8 6 48। अर्थात भागफल क्या मिल गया आपको? तो हमारा जो भागफल आया वो हमारा हो गया 8। भागफल हमें कितना मिल गया? 8। हमें सारी चीज़ें मिल गई, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ से यदि मैं भाज्य निकालूंगा तो हमारा भाज्य क्या हो जाएगा? तो भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक आपका कितना है? तो भाजक 48 है। भागफल कितना है आपका? 8 है। और प्लस में क्या है? शेषफल 12। यदि आप 48 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 64, 4 कैरी कितना होगा? 6। 8 चौको 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। और प्लस में कितना हो जाएगा? 12। यदि आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 396। अर्थात यही हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया। साथियों, एक बार इस प्रश्न को और देखेंगे। जो हमें प्रश्न में भाषा दिया हुआ है, हमने सबसे पहले उस भाषा को लिखा कि जो भाजक है वो भागफल का कितना है? तो 6 गुना है। दूसरा कह रहा तथा शेषफल का, तथा भाजक के लिए है तो शेषफल का कितना है? 4 गुना। हमें प्रश्न में दिया कि जो हमारा शेषफल है वो कितना है? 12। मैंने यहाँ पे शेषफल की जगह 12 रख दिया, तो हमें भाजक मिल गया कितना हमारा? 48। इस भाजक का मान उठा करके हमने इस पे रख दिया, तो यानी 48 बराबर भागफल गुणे में क्या हो जाएगा? 6। 6 को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये बटे में जाएगा। 8 6 48। भागफल हमें मिल गया कितना? 8। हमें अब तीनों वैल्यू मिल गई, 1 2 और तीसरी ऑलरेडी हमको प्रश्न में दी हुई थी। यहाँ से हमने भाज्य निकाला। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया, हमारा आंसर कितना आ गया? 396। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है भाग की एक क्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना, भाजक भागफल का कितने गुना? 8 गुना, तथा शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का कितने गुना है? 3 गुना। और शेषफल आपको कितना दिया है? 48। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो सेम है साथियों। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है सेम है, अंतर सिर्फ किसका? इसमें संख्याओं का है। तो दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी जो हमारा दूसरा वाला प्रश्न है, तो जो पहले कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को लिखते हैं। तो हमें दिया क्या है? भाजक बराबर दिया है भागफल गुणे में क्या है आपका? अर्थात कितने गुना कह रहा है? तो सर 8 गुना कह रहा है। फिर क्या दिया है? यही भाजक, क्योंकि तथा शब्द किसके लिए होता है? तो तथा हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। तथा शेषफल का कितना है? तो शेषफल का 3 गुना है। अब आपको शेषफल कितना दिया हुआ है? तो आपका शेषफल कितना है? आपका शेषफल हमें दिया 48। यानी इस शेषफल का मान मैं यहाँ रख दूंगा तो हमें भाजक मिल जाएगा। आप रखिए, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? भाजक बराबर हो जाएगा 48 गुणे में कितना आपका? 3। गुणा करूंगा तो 8 3 24, 4 कैरी कितना होगा? 2 और 4 3 12 और 2 14। अर्थात कितना आ गया आपका? 144। ये हमें किसका मान मिल गया? तो ये हमारा भाजक आ गया। अब आप इस भाजक उठा करके इस पे रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें भागफल मिल जाएगा। अर्थात 144 बराबर क्या हो जाएगा?
भागफल गुणे में कितना आपका 8, यानी 8 से काटूंगा, देखिए 8 एकम 8, कितना बच जाएगा 6 बचेगा, 8 अठाई 64। ये हमारा क्या मिल गया हमें, ये हमारा मिल गया भागफल। हमें दोनों मान मिल गए, दोनों क्या हमें जो चाहिए था वो तीनों मान मिल गए। तीन कौन कौन से, भागफल हमारा 18, भाजक हमारा 144, शेषफल हमारा कितना 48। तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक है 144 गुणे में भागफल 18 और प्लस में शेषफल। 18 का गुणा करेंगे तो 18 चौको कितना होता है 72, 2 कैरी कितना हो जाएगा 7, फिर 18 चौको 72, 7 79, 9 कैरी 7, 18 एक कम 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका, तो 8 7 15 अर्थात 25, कितना हो गया 25, और प्लस में क्या है आपका, तो प्लस में 48। यानी हमारी संख्या क्या मिल जाएगी, 8 2 10 की 0, कैरी 1 होगा तो 9 10 4 14 की 4, कैरी 1 5 और 1 6 अर्थात 2640। ये हमारी क्या हो गई संख्या। एक बार गुणा और चेक करते हैं, 18 चौको 72, 2 कैरी होगा आपका 7, फिर 18 चौको 72, 7 79, 9 कैरी 7, 18 एक कम 18 और 7 25, 8 2 10, 1 कैरी होगा तो 9 1 10 4 14, 5 और 1 6 2, सही, ये हमारा आंसर हुआ। साथियों फिर वही समझिए, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए, ये प्रश्न हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। इनको हल करने का सीधा सा कॉन्सेप्ट, जो हमें भाषा लिख के प्रश्न में दिया उस प्रश्न से हमने इक्वेशन बनाया, हमारे इक्वेशन बने और हमें भाज्य बराबर फार्मूला हमें पता है क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अर्थात हमें यदि तीनों के मान मिल जाए, किसके किसके, भाजक का, भागफल का और शेषफल, तो प्रश्न में ही दिया है, यदि हमें ये मान मिल जाते हैं तो हम उसको बड़े आसानी से टैकल कर सकते हैं। साथियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद फिर आगे के तीसरे और चौथे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। साथियों आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या के वर्ग को 9 से भाग दिया जाए। अभी हमने इसके पिछले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन किए थे कि किसी संख्या से भाग दिया जाता है, इतने से भाग दिया जाता है तो इतना शेषफल बचता है, फिर इतने से भाग दिया जाएगा। तो सेम उसी का ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप है, उसी प्रश्न का क्या है स्टैंडर्ड टाइप। देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या है, तो सर हमें दिया है भाजक, भाजक कितना है 9, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है आपको 5 प्राप्त हो रहा है। फिर दोबारा वाला जो भाजक है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फिर 9 ही है, दूसरी बार भी किससे भाग देना आपको 9 से ही देना है, और आपसे पूछ रहा है कि शेषफल। लेकिन इस बार उसने कंडीशन रख दिया कि संख्या क्या करना है आपको, संख्या का वर्ग करना है। यहाँ दो ही चीजें कहेगा, या तो संख्या का वर्ग करने की बात करेगा, या तो फिर कहेगा कि संख्या को 2 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, 5 गुना कर दिया गया। तो उस दशा में मैंने दोनों प्रश्न यहाँ पर आपको लिखे हैं। देखिए कुछ नहीं करना साथियों, हमने देखा कि दोनों भाजक क्या है आपके समान है, दोनों भाजक आपके क्या हो रहे हैं समान हो रहे हैं। अर्थात जब भाजक दोनों समान हो जाए तो अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी करने के लिए कह रहा है, चाहे वर्ग करने के लिए कह रहा हो, चाहे 2 गुना, चाहे 4 गुना, चाहे 6 गुना, कुछ भी करने के लिए कह रहा है, वही प्रक्रिया आपको किसके साथ कर देना है, शेषफल के साथ कर देना है। यहाँ पर वर्ग करने के लिए कह रहा है तो हमने 5 का वर्ग किया, 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब भाग देने के लिए किससे बोल रहा है, तो 9 से कह रहा है, 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो 9 दूनी 18, 18 और 7, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा 7। ये इसका सीधा सा आंसर हो गया साथियों। इस प्रश्न का बड़ा सामान्य सा तरीका, क्योंकि देखिए साथियों इसमें मैं आपको बेसिक इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए हम इसको करना क्या है इस प्रश्न में कि हमें ये देखना है कि जब हमारे दोनों भाजक क्या हो रहे हैं समान हो रहे हैं, तो आपको इतनी चीज़ देखना है कि जो भी कह रहा है उस प्रश्न में, चाहे वो वर्ग करने के लिए कह रहा हो, चाहे 2 गुना करने को कह रहा हो, चाहे 3 गुना करने को कह रहा हो, आपको उस शेषफल के साथ वही कर देना है और सीधे भाग दे देना है, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन। बात करूंगा अगले क्वेश्चन की, अर्थात चौथे नंबर की। चौथे नंबर में कह रहा है किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4। तो कह रहा उसी संख्या के कितने को, 2 गुने को किससे भाग देना है, तो फिर से किससे भाग देना है आपको, 6 से भाग देना है तो शेषफल। अर्थात यहाँ पर फिर वही चीजें कि हमारे क्या क्या दिया है, तो भाजक पहले कितना है आपका 6, शेष कितना प्राप्त हो रहा है 4, फिर दूसरा आपका भाजक कितना दिया हुआ है, तो जो दूसरा भाजक दे वो भी 6 है, और आपसे पूछ रहा है कि आप रिमाइंडर अर्थात शेषफल बता दीजिए। साथियों यहाँ हमने देखा कि दोनों आपके भाजक क्या हैं, समान है। जब दोनों भाजक समान होंगे तो जो भी क्रिया कहेगा, चाहे वो 2 गुना करने को, चाहे 3 गुना को, चाहे वर्ग करने को, चाहे घन करने को, किसका कर देना हमें, शेष का। क्या करने को कह रहा है, 2 गुना, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे 2 अर्थात 8। 4 का 2 गुना कितना हो गया 8। किससे भाग देने के लिए बोल रहा है, तो भाग देने के लिए किससे बोल रहा है आपका 6 से हमने क्या किया
6 से भाग दिया, 6 कम 6 शेष फल कितना बच जाएगा 2, यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये हमारा तीसरे और चौथे प्रश्न हुआ। उम्मीद करता हूँ साथियों ये चारों प्रश्न आपको बेहतर समझ में आए होंगे। इस वीडियो पे आप देखिएगा, यदि कोई दिक्कत हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं अगले वीडियो में उसकी चर्चा करूँगा। धन्यवाद साथियों।